There are some important differences in the conduction of electricity by solid and liquid. Student, सॉलिड मटेरियल्स में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग मेथड से होती है और लिक्विड सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अलग मेथड से होता है. सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट द सॉलिड्स लाइक मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं सच एज मेटल, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है. बट इन लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय आयंस, और जो आयंस के थ्रू होता है किसमें? लिक्विड में. यानी कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू कंडक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, इन अ सॉलिड लाइक कॉपर मेटल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, but in a liquid like copper sulfate solution electricity is carried out by copper ion and sulfur ion. तो बेटा अगर कॉपर मेटल की बात हम कर रहे हैं, कॉपर वायर की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनों के थ्रू कंडक्ट होती है. और लिक्विड में जैसे कॉपर सल्फेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो आयंस के थ्रू होती है, यानी कि कॉपर आयन और सल्फेट आयन वाटर सॉल्यूशंस में क्या होते हैं? बनते हैं. इसीलिए जो लिक्विड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू कंडक्ट होती है. बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉलिड देन नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बेटा कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता. बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू a liquid then a chemical change take place. बट अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड से पास हो रही है तो एक केमिकल रिएक्शंस होता है, यानी कि वहाँ पर कुछ केमिकल चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉपर वायर नो केमिकल चेंज टेक प्लेस इन इट. आपने देखा होगा कि जो कॉपर वायर है उनमें से रेगुलरली करंट कंडक्ट होता रहता है, लेकिन कॉपर वायर में कोई चेंज नहीं होता. बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, अगर इलेक्ट्रिसिटी को एसिडिफाइड वाटर से पास करा दिया जाए देन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन विच वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को एसिडिफाइड वाटर में क्या करा दिया जाए, से कंडक्ट कराया जाए या उससे पास कराया जाए, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है पानी के अंदर कि जो पानी है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. सो स्टूडेंट, वी कैन कंक्लूड दैट सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. इससे हम ये पता कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंडक्ट कर सकते हैं. द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड. तो ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड देन केमिकल चेंज टेक प्लेस. यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टिंग लिक्विड से पास होती है तो केमिकल चेंज होता है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन भी उसमें होती है. The chemical change which take place in conducting liquid on passing electric current through them are called chemical effect of electric current. यानी कि किसी लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पर जो केमिकल चेंज होता है वही चेंज हमारा क्या कहलाता है? वही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट कहलाता है. सो स्टूडेंट, in this chapter we will study the chemical effect of electric current. But before we go further, हमें और आगे जाने से पहले बच्चों हमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ नई टर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इनको समझेंगे तो ये जो हमारी टर्म्स हैं विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्टली आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट। अ सॉल्यूशन which can conduct electricity is called electrolyte। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो अपने आप में, तो वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। It means a conducting liquid is called an electrolyte। यानी कि जो भी कंडक्टिंग लिक्विड होगा उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a solution of copper sulfate salt in water is a liquid and copper sulfate solution conduct electricity, therefore कॉपर सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट साल्ट का एक वाटर सॉल्यूशन होता है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अ कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट कंटेन आयंस। और जो हमारा कंडक्टिंग लिक्विड होता है बेटा या इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली आयन चार्ज आयन। द फ्लो ऑफ दीज आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा कंडक्टिंग लिक्विड में या इलेक्ट्रोलाइट में इन्हीं आयंस का फ्लो होना हमारा क्या कहलाता है? इन्हीं आयनों का फ्लो होना हमारा क्या कहलाता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The solution of acid, base, salt in water are electrolyte। तो देखिए बेटा एसिड, बेस और साल्ट के वाटर सॉल्यूशंस जो होते हैं, वाटर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिक्विड होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से यानी कि बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है। इट मीन्स वी कैन से दैट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड which conduct electricity very well. A strong electrolyte is a very good conductor of electricity because it contain a lots of ion in it। देखिए बेटा जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है? आयनों के थ्रू कंडक्ट होती है। तो जब ये आयन क्या करते हैं? कंडक्ट करना शुरू होते हैं, यानी कि मूव होना शुरू करते हैं, तो हमारी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगती है? फ्लो होने लगती है। तो बेटा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं? जी जो क्या है आसानी से, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और वो गुड कंडक्टर क्यों होंगे? क्योंकि उनमें जो आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इट कंटेन अ लॉट्स ऑफ आयन इन इट। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉमन सॉल्ट, as well as like copper sulfate solution, silver nitrate solution। ये हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लेसर एक्सटेंट।
A weak electrolyte is a weak conductor of electricity because it contain lesser number of ions. तो बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने अंदर से बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं बिकॉज इट कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ आयन, क्योंकि इनमें जो आयन्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। जैसे विनेगर, लेमन जूस, कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, आपका जो टैप वाटर होता है, रेन वाटर होता है, इनमें क्या होता है कि आपके जो आयन्स होते हैं वो लेसर अमाउंट में होते हैं, जिसके कारण क्योंकि आयन्स ही नहीं होते तो देखो आयन्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं तो बहुत कम अमाउंट में ही इनके अंदर से क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। A solid electrical conductor through which an electric current enter or leaves something like a dry cell or an electrolytic cell is called an electrode. तो बेटा एक ऐसा सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर करे और क्या है ड्राई सेल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाए छोड़ दे, उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोड आर कार्बन रोड और मेटल रोड डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर बीइंग यूज्ड। तो देखिए जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा वो क्या होती हैं, तो कार्बन रोड होती हैं या किसी मेटल की रोड होती है, ये डिपेंड करता है कि उन्हें आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दे आर ऑल्सो टू टाइप। अब देखिए ये तो आप समझे ना कि एक ऐसा सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या करे एंटर करे और किसी ड्राई सेल में या किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट को छोड़ दिया जाए, तो वो छोड़ने वाला जो वो होता है सॉलिड सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोड भी हमारे क्या होते हैं दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड क्या है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज मिलता है। सो बेटा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं एनोड कहते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड हमारे दो तरह के होते हैं एनोड और कैथोड। सो बेटा इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और अगर इलेक्ट्रोड क्या है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज, तो उसको क्या मिलता है नेगेटिवली चार्ज होता है वो और नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो बेटा जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है बेटा इट इज एन अरेंजमेंट हैविंग टू इलेक्ट्रोड कीप्ड इन कंडक्टिंग लिक्विड। तो देखिए बेटा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्या है किसी वेसल्स में दो इलेक्ट्रोडों को रखा जाता है, यानी कि एक जो कंडक्टिंग होता है कंडक्टिंग लिक्विड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रखा जाता है, यानी कि अरेंजमेंट हैविंग टू इलेक्ट्रोड कीप्ड इन अ कंडक्टिंग लिक्विड इन अ वेसल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इफ़ वी कीप टू कार्बन इलेक्ट्रोड इन अ बीकर, अगर हम दो कार्बन इलेक्ट्रोड को बीकर में रखें कंटेनिंग एसिडिफाइड वाटर और जिसमें क्या हो एसिडिफाइड वाटर हो बेटा इट विल बी एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये क्या होगी हमारी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड फॉर कैराइंग आउट केमिकल रिएक्शन by passing an electric current through the conducting liquid। तो बेटा जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये हमारी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए यानी केमिकल चेंज करने के लिए कराई जाती है इलेक्ट्रिक पास कराने के बाद में।
सो बेटा कंडक्टिंग लिक्विड आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेटल आर। तो बेटा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें वो गुड कंडक्टर नहीं होते। सो इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through liquid in a single cell is not sufficient because it gives only small amount of electric current. So student, we have to use a battery made from a number of electric cell joined together to study the conduction of electricity through liquid. बच्चों ये जो बैटरी होती है ये क्या होती है, ये लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती है। अब देखिए अगर आप एक सेल को यूज़ करते हैं तो उसमें जो है आपकी लेसर अमाउंट में एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन अगर बैटरी होगी ये जो हमारी बहुत सारी सेल मिलकर क्या है एक बैटरी बनाई जाती है उसमें क्या होगी हमारी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। सो बेटा बैटरी इज यूज टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट